लंका जलने और अयोध्या सजने में देखिए पहला कारण, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनगमन धारण किए और त्रेता में अवतार लेकर आए, भक्तों को सारी लीला रच कर आए थे। लीला सिर्फ प्रभु को दिखाना था। और हमारे महान कलाकार नेता भैया, कलाकार नेता भाई की तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार है। माँ सरस्वती सदा कृपा बरसाती रहे आप पर। पहला कारण सुनिएगा, अगर ये बात मन तेरा की न भाती मन में, अगर मंथरा ने कैकेयी को बहकाया नहीं होता तो कैकेयी कभी कोप भवन में नहीं जाती। भक्तों, अगर बात मन तेरा की न भाती मन में, न जाति को भवन कैकेयी उस छल में। और कैकेयी को भवन में गई तो गई, लेकिन काल चक्र रुका नहीं, चलता रहा, आगे घटना हो गई। और घटना तो बहुत पहले हुई थी। एक भक्तों, अगर जो बच्चन बद्ध होते न दशरथ रण में, जब एक समय की बात थी, लड़ाई छिड़ी हुई थी और महाराज दशरथ के रथ के पहिए की जो धुरी होती है कील निकल गई, तो महारानी कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली डाल दी थी। वह के महाराज ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, लेकिन कैकेयी चतुर थी, बोली महाराज समय आने पर अपने दोनों वरदान मांगूंगी। और आज जो समय आया है, अगर जो बच्चन बद्ध होते न दशरथ रण में, राम 14 वर्ष को न जाते। लेकिन सुनो भैया और नेता भैया, सुनिए, राम 14 वर्षों को वन में गए तो गए, लेकिन आगे घटना हो गई। अरे सोपन खाने गरोली न डाली होती, अगर शोपनखा ने पंजोटी में आकर वो जो झगड़े की जड़ डाल दी, अगर आकर प्रभु राम से नहीं कहती कि आप मुझसे शादी कर लो, तो शायद वही काल चक्र रुक जाता, लेकिन नहीं। हर सोपन खाने गरोली न डाली होती, और उधर सोन की लंका अगर जाके न काली होती, न दशहरा होता होती। सुनो भाई, अगर जो माँ सीता को लंकेश ना हरा होता, अब देखिए सीता का हर होना भी नेता भैया एक बहाना था। अगर सीता को तो लंकेश ना हरा होता, जटायु राम के द्वारा नहीं तरा होता, क्योंकि जटायु को तारना था, उद्धार करना था, हरण होना तो गवाना था। अगर जो सीता को लंकेश ना हरा होता, जटायु राम के द्वारा नहीं तरा होता। और हमारे सोनू भाई, हमारे नितेश भैया ढोलक वादक के लिए 30 पत्ती मुद्राएं अर्पण किए। माता रानी सदा कृपा बरसाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, रावण का विनाश कहां से हुआ। दिल भी सबका अगर दुख से ना भरा होता, अगर रावण विभीषण को लात मारकर लंका से निकालता नहीं, तो प्रभु राम कभी रावण को मार नहीं सकते थे, क्योंकि विभीषण ने बताया कि प्रभु बार बार बाण इसके सर में क्यों मार रहे हो, एक बार इसकी नाभि में मार दो तभी रावण का अंत होगा। और वहीं से हमारे देश में कहावत शुरू हो गई कि घर का भेदी लंका रहा। और हमारे
मंडली मास्टर और मालिक हमारे दादा श्री उमाशंकर यादव जी आगे तक द्वारा 51 पत्र मुद्रा है कोर्ट पर पड़ा। जब विभीषण ने बताया कि बार बार बाण इसके सर में क्यों मार रहे हो, बार इसकी नाभि में मार दो, तभी रावण वही हमारे देश में कहावत शुरू हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए। और लास्ट में मंडोदरी समझा रही थी कि स्वामी आप उनकी पत्नी को लौटा दीजिए, आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो रावण बोला कि मूर्ख नारी, सभी का उद्धार तो हो गया, जब मेरा उद्धार होने पाया तो मुझे बहका रही है। रावण सब कुछ जानता था भक्त, बहुत ज्ञानी, तो उससे ज्ञानी पुरुष कोई था ही नहीं। वो भी प्रभु के हाथों अपनी मुक्ति चाहता था। अरे बात मंदोदरी की गर्व से न टाली होती। और हमारे बड़े भैया बबलू हारमोनियम वादक है तो कहना हुआ, अरे बात मंदोदरी की गर्व से न टाली होती, तो सोने की लंका उसकी जल के न काली होती। और जब लंका ही नहीं जलती तो अरे न दशहरा होता न दीवार।